हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे की इस वीडियो के जरिए हम एसएससी CHSL 2022 के एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, लेकिन मैं इसे आप तक हिंदी में लेकर आऊंगी। मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पल्लवों की राजधानी थी? यानी कि आपसे पल्लवों की राजधानी सीधे सीधे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम। तो पल्लवों के बारे में और चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पल्लव, कांचीपुरम राजधानी थी। सिंह विष्णु इसकी स्थापना की थी। इन्हीं के ही शासनकाल में नरसिंहवर्मन फर्स्ट, नरसिंहवर्मन टू, नंदीवर्मन जैसे शासक हुए थे। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में महाबलीपुरम के रथ मंदिर है ना, एकाश्म मंदिर, शोर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल के मंदिर इत्यादि का निर्माण हुआ था। अच्छा, स्क्रीन पर और भी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि एहोल। एहोल के अभिलेखों का संबंध किनसे है? राष्ट्रकूटों से है। राष्ट्रकूटों से है। राइटर कौन था इसका? रवि कीर्ति था। ठीक है, रायचूर का दोआब क्षेत्र, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कहाँ दिखा जाए? नदी, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के मध्य का जो दोआब क्षेत्र था, एक त्रिकोणाकार दोआब क्षेत्र था। ठीक है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं, जहां पे पल्लवों और चालुक्यों, जो वातापी के चालुक्य थे, ठीक है, वातापी के चालुक्य, उन दोनों के ही हित टकराया करते थे, इसलिए ये प्रसिद्ध था। पुहारपट्टन, पुहारपट्टन ये संगमकालीन एक पोर्ट था, डॉकयार्ड एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के समय से कुछ पहले, लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने महान दीवार का निर्माण करवाया? तो सही आंसर इसका 2400 BC के समय की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? तो इसका सीधा सा आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस समय की एक ही समय की जुड़वा राजधानियां मानी जाती थी। तो हम हड़प्पा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित, ठीक है, पंजाब का आज वर्तमान का साहिवाल इलाका, साहिवाल क्षेत्र। इसके अलावा इसके खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी। ठीक है, जिसमें से दयाराम साहनी को बहुत महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, माफ कीजिएगा, राखलदास बैनर्जी इसमें नहीं थे। माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर। अच्छा, हड़प्पा की बात हो रही है तो हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। सिंधु का क्षेत्र हुआ करता था आज वर्तमान में पाकिस्तान का जो सिंध लड़काना प्रांत है, वो इसके अंतर्गत आया करता था। इसकी खोज राखलदास बैनर्जी ने की थी, इसलिए इसका कंबाइंड रूप से नाम लिया जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। तो दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी, इनके साथ और कौन कौन थे? माइके एंड व्हीलर। ठीक है, मेन ये थे राखलदास बैनर्जी। अच्छा, अगर मैं आपसे सऊदड़ो की बात करूं, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, ये भी सिंध नदी के तट पर है। ठीक है,
और ये पाकिस्तान सिंध जो है वहाँ का नवाब शाह जिला वहाँ आता है ये। ठीक है, और इसकी खोज किसने की है? माइके मजूमदार। माइके मजूमदार। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी। राखलदास बैनर्जी ने की है मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, माइके और व्हीलर के साथ। और यहाँ पे चौदड़ो की मैके मजूमदार जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था और जो कि 3 भागों में विभाजित था? इसका डिस्क्रिप्शन अपने आप में दे दिया है धौलावीरा। कच्छ के रण में ये क्षेत्र कौन सा कहलाता था? ये खादिर बेत क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, अगर हम आपसे इसका नदी तट पूछे कौन सी नदी के किनारे स्थित था, तो ये लूनी नदी के किनारे स्थित था कच्छ का रण। इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी और रविंद्र बिष्ट ने। जेपी जोशी और रविंद्र बिष्ट ने। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा ये लिखा है, ये क्या था, क्यों फेमस था ये? सिंधु घाटी सभ्यता के समय का ये बंदरगाह कहलाता था। ठीक है, बंदरगाह कहलाता था वहां का। अच्छा, अगर मैं आपसे शोधकाह की बात करूं तो कौन सी नदी के तट पर था ये शोधकाह? तो शादीकौर नदी। शादीकौर नदी बलोच क्षेत्र कहलाता था ये, वहां पे आता था ये। जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी, जॉर्ज डेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत की रचना प्राचीन भारत के किस कवि ने की है? ठीक है, तो कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की है। कालिदास जी के बारे में अगर हम और बात करें तो हम इनके बहुत सारे नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य देखते हैं। नाटक कौन कौन से थे इनके? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। अगर मैं आपसे इनका महाकाव्य पूछूं तो और क्या क्या आता है? रघुवंशम, कुमार शांभवम। ठीक है, और अगर मैं आपसे खंड काव्य पूछूं तो उसमें आता है मेघदूतम और ऋतुसंहारम। तो मेघदूत एक खंड काव्य है। ठीक है, ऋतु संहारम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की नींव खालिस्तान के द्वारा रखी गई थी। तो सही आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अच्छा, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जी को ही अन्य नाम क्या था इसका? सैंड्रोकोटस। ठीक है, 322 ईस्वी में ये मगध की गद्दी पर बैठे थे। सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था। बदले में अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी इन्हें करनी पड़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। जैन गुरु भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी और एक जैन भिक्षु बन गए थे। ठीक है, इन्हीं के ही दरबार में मैगस्थनीज रहा करता था, जिसने पुस्तक क्या लिखी थी? इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजराज वन किस काल में राजा बने? 985 ईस्वी, 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का उदय हुआ था। राजराज प्रथम क्यों प्रसिद्ध थे इन्होंने? राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर, जिसको और क्या कहा जाता है? बृहदीश्वरा टेम्पल। बृहदीश्वर टेम्पल कहा जाता है, तंजौर में है जो, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्होंने ही श्रीलंका का राजा था माहिम V, जिसको भगा के श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, अब मैं अगर आपसे चोलों की बात करूं, महाल चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी में उदय हुआ था ये। ठीक है, पल्लवों को हराकर, पहले ये प्रारंभ में पल्लवों के ही सामंत थे, पल्लवों को हराकर इन्होंने अपना क्षेत्र का निर्माण किया था। इनका संस्थापक कौन हुआ करता था? विजयालय। विजयालय इनका संस्थापक था, जिसने
तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसको तंजाए भी कहा जाता था या तंजावुर भी कहा जाता था। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका आखिरी कौन था, आपने संस्थापक तो बता दिया, आखिरी कौन था, तो राजेंद्र थी। राजेंद्र थ्री इसका आखिरी राजा हुआ करता था, आखिरी राजा था। विजयालय ने निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था इनके शासनकाल में। अच्छा, अगर हम इनकी राजधानियों के बारे में डिस्कस करें तो इनके पास एक चेन है, उरेयूर, उरेयूर के बाद आई तंजौर, तंजौर के बाद आए गंगईकोट चोलपुरम, गंगईकोट चोलपुरम, और उसके बाद आई कांची। ठीक है। अच्छा, अगर चोलों की विशेषता बोली जाए कि इनके शासनकाल की सबसे बड़ी इनकी विशेषता क्या थी, स्थायी स्वशासन। स्थायी स्वशासन, जो आज का हम पंचायत वगैरह देखते हैं ना, यही है स्थायी स्वशासन, जो उनके समय की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अच्छा, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, उत्तर मेरूर के शिलालेख। उत्तर मेरूर के शिलालेख उस समय की जानकारी देते हैं। उत्तर मेरूर के शिलालेखों का संबंध जो है वो चोल साम्राज्य से है। ठीक है। अच्छा, कन्नड़ त्रिरत्न, कन्नड़ तीन रत्न को आप जानते होंगे, पंप, पूर्ण और रन, इन्हीं के ही दरबार में रहते थे। और तमिल साहित्य के भी त्रिरत्न, कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी, कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी, इन्हीं के ही दरबार में रहते थे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों ने कुछ उपाधियां धारण की थी, तो आप क्या बता पाएंगे। राजेंद्र वन, राजेंद्र वन, इसने उपाधि धारण की थी गंगईकोट चोल की, गंगईकोट चोल। ठीक है। अच्छा, राजेंद्र टू, अगर इसी में मैं टू लगा दूं तो वो था प्रकेसरी, और वीर राजेंद्र था राजकेसरी, वीर राजेंद्र था राजकेसरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट जी के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने खाली स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया और जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं गौतम बुद्ध को। बौद्ध क्या तो फेमस हो गया कि ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध 563 ईस्वी, 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, इनको लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। 563 और 483, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है सारनाथ, बौद्ध का फर्स्ट उपदेश सारनाथ में हुआ था, ऋषिपट्टनम इसको कहा जाता है। और क्यों फेमस है, इसको ऋषिपट्टनम भी कहा जाता था, अशोक का स्तंभ मिला था जो हमारा आज का नेशनल एम्बलम है ना। अच्छा, अगर मैं गौतम बुद्ध की बहुत इंपॉर्टेंट जो संगतियां हुई थी, बौद्ध संगतियां हुई थी, उनके बारे में आपसे डिस्कस करूं, आप बता पाएंगे। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। एक तो उनकी मृत्यु के बाद ही हुई थी 483, रिदम है। दूसरी हुई थी 383। अच्छा, 255 आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा अलग नंबर है, तो आप इसको थर्ड में याद कर लेंगे। ऑड टाइप का नंबर है तो आप थर्ड ऑड में याद कर लोगे 3, और फोर्थ फर्स्ट ईशा में हुई थी, याद रहेगा ये। अच्छा, जगह कौन कौन सी थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र,
कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है। अच्छा, पहला राजा कौन था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरा काला अशोक, तीसरा अशोक और चौथा कौन था? कनिष्क। ठीक है। अजात शत्रु भी इनके ही अनुयायी थे, काला अशोक भी थे, अशोक भी और कनिष्क भी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, तो फर्स्ट में थे महाकश्यप, सेकंड में थे साबाकामी, थर्ड में थे मोगली पुत्तिस और फोर्थ कौन थे? वसुमित्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का शासक था? तो इन्होंने शुंग वंश के शासक की बात की है। पुष्यमित्र शुंग इसका शासक था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर ब्राह्मण सत्ता की स्थापना की थी इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग। राजधानी कौन सी थी इनकी? पाटलिपुत्र कुछ समय तक बदलकर विदिशा की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र थी कुछ समय तक विदिशा। पेपर में आता है तो आपको विदिशा लगाना है। ठीक है। अंतिम शासक कौन था इसका? फर्स्ट तो बता दिया मैंने, अंतिम कौन था? देवभूति। ठीक है, देवभूति। इनके शासनकाल में पतंजलि जो योग गुरु हुआ करते थे वो निवास करते थे पतंजलि। अश्वमेध यज्ञ 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ भारत में लॉइन कैपिटल का घटक नहीं है? नेशनल एम्बलम की बात की है। अगर आपने अपने नेशनल एम्बलम को बहुत अच्छे से देखा होगा, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है। सपोज करिए एक ड्रम शेप्ड, जहाँ पे शेर टाइगर वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, सपोज करिए आप ये, यहाँ पे है एक रिंग वाला आकृति जिसपे ये टिका हुआ है और यहाँ पे ये उल्टा लोटस का शेप है। ठीक है, आप जाएंगे और देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी आकृति दिखेगी। ठीक है, तो हमारा नेशनल एम्बलम का 3 पार्ट है। ठीक, अब हम उसको अगर डिराइव करें तो उसमें हमें लोटस की आकृति दिखती है, उल्टा है ये लोटस। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो ड्रम शेप्ड एबेकस साइज में हमको 4 शेर दिखते हैं। 4 शेर दिखते हैं। यहाँ बीच में है हमारा अशोक चक्र 24 तीलियों के साथ। 24 तीलियों के साथ अशोक चक्र है। अच्छा, यहाँ पे एक एक जानवर की आकृति भी है और हर जानवर के बाद एक अशोक चक्र है, फिर एक जानवर है, फिर एक अशोक चक्र है। तो इस तरह अगर मैं इस रिंग को डेराइव करूं तो अशोक चक्र, उसके बाद यहाँ पे एक जानवर और अशोक चक्र, और इस तरह 4 जानवर हैं और इसमें 4 अशोक चक्र है। ठीक है, कौन कौन से जानवर हैं? घोड़ा, हाथी, एक बैल और एक सिंह। ठीक है, एक बैल, ये 4 जानवर है। तो कुल मिला के हमको गाय की दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करती हुई आकृति नहीं मिलती। ठीक है, हमें शेरों की आकृति मिलती है, हमें धर्म चक्र मिलता है, हमको एक लोटस का बेस बेल दिखता है। हाँ, ये बेल के शेप में उल्टा लोटस जो है वो दिखता है। हमें अशोक चक्र मिलते हैं जिनकी संख्या 4 है, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक है, जिसको हमने किससे लिया है? मुंडकोपनिषद से लिया है। अगर हम इसी धर्म चक्र के साथ नेशनल एम्बलम हमारे शेर की आकृति के साथ सत्यमेव जयते लगा देते हैं, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में गोदी का बाड़ा पाया जाता है? गोदी का बाड़ा हमें लोथल में मिलता है। सही आंसर है इसका लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के समय का एक प्रसिद्ध बंदरगाह कहलाता था। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। वर्तमान का ये हमारे गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंतर्गत आता है।
अहमदाबाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। अच्छा, स्क्रीन पर और भी चीजें लिखी हुई है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन राजस्थान का आज हनुमानगढ़ का जिला, राजस्थान हनुमानगढ़ का क्षेत्र। अमलानंद घोष, बीबी लाल बी के थापर, बीबी लाल बी के थापर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस हमने कर लिए हैं। अब हम मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देयर इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अस। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वर्ष हटाया गया था? ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। 1240 ईस्वी में इसको हटाया गया था। देखिए, गुलाम वंश जिसने सल्तनत की नींव रखने स्टार्ट की थी, सल्तनत काल की नींव रखना स्टार्ट की थी। 1206 से 1290 का इनका पूरा पीरियड हुआ करता था। इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी इनकी क्या थी? लाहौर थी, है ना। अच्छा, अगर हम सीरीज याद करें तो इसके बाद बैठे कौन? इल्तुतमिश। इनके दामाद, इनके गुलाम दोनों ही थे ये। उसके बाद अगर हम पूछे आपसे तो आराम शाह बैठे गद्दी पर। फिर आई रजिया और उसके बाद आए मुइनुद्दीन बहरम शाह। ये जरूरी है क्योंकि रजिया के आगे पीछे की भी आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्ट रजिया नहीं बैठी थी, आराम शाह पहले गद्दी पर बैठे थे। फर्स्ट क्वीन ऑफ सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत फर्स्ट क्वीन थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर ने जो कि बनवाया था वह कहाँ मौजूद है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। बाबर ने वैसे अपनी मृत्यु के बाद इसको आराम बाग में ही दफनाया गया था पहले तो, फिर बाद में उसको उसकी चुनी हुई जगह पाकिस्तान में कहीं भेज दिया गया था। कई किताबों पे आपको काबुल लिखा दिखेगा, तो काबुल में इसको भेज दिया गया था। बाबर 5 बार भारत पर इसने आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1519 यूसुफजाइयों के विरुद्ध में था इसका आक्रमण। ठीक है, द्वितीय आक्रमण 1526 पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर इसमें विन किया, जीत गया। ठीक है, 1527 बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा के साथ था युद्ध, जीते बाबर। ठीक है, 1528 मेदिनी राय के साथ इसका चंदेरी का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था मेदिनी राय के साथ। जीता कौन? बाबर अगेन। ठीक है, अच्छा इसमें आपको बताऊं, चंदेरी के युद्ध में 800 रानियों ने जौहर किया था। ठीक है, हम पद्मावती के जौहर की बात करते हैं, उससे भी बड़ा जौहर था ये। ठीक है, 1529 अफगानों के विरुद्ध में युद्ध, अगेन बाबर जीता। 1530 में चल बसा। ठीक है, बाबर मल्टी टैलेंटेड आदमी था। बाबर नामा अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है, गुलरुखी टाइटल के साथ, गुलरुखी टाइटल के साथ इसने कविताएं भी लिखी। ठीक है, ओबेदुल्ला अहरार, ओबेदुल्ला अहरार इसके गुरु थे। मतलब ये नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। याद रखेंगे, आ सकता है कुछ। ठीक है, बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी गई थी, कहते हैं बहुत दानी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष शासन किया? सही आंसर है इसका 1206 से 1210 के काल में इसने शासन किया था।
पोलो खेलते हुए चौगान घोड़े पर बैठा हुआ ये गिर गया था, इसकी मौत हो गई थी। ठीक है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक की देन है। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम का मस्जिद। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि उसने अजमेर की एक विद्यालय को तोड़कर बनवाया था। ठीक, ये सब इसकी देन है। चलो, देखिए यहाँ पे मैंने शायद आपको मैं मिस कर गई। मैंने यहाँ पे आपको आराम शाह बना बताया था, इसकी जगह पर रुकनुद्दीन फिरोज है। रुकनुद्दीन फिरोज, उस समय मैं कंफ्यूज हो गई थी। रुकनुद्दीन फिरोज आप याद करेंगे रा से ही, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया और उसके बाद बहराम शाह। रिदम है रुक राजा राम। ठीक है, रिदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मुस्लिम शासिका पूछी हुई है, आपको पता है। सही आंसर इसका कौन सा है? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अजीज खुमार को उच्च पद पर वाइन डिस्टिलर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको हिदायत किया था। स्क्रीन पर और भी आपको नाम दिख रहे हैं, फेमस नाम, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अन्य नाम क्या था इसका? अली या गुरशास्प, अली या गुरशास्प। ठीक है, क्यों फेमस थे ये? अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर मूल नियंत्रण प्रणाली के लिए इनको जाना जाता है, बहुत ही कड़े तरीके से। शहनाए मंडी की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने दीवाने मुस्तकराज यानी कि एक वित्त विभाग था जहां पे वित्त का ब्यौरा खुद लेते थे, उसकी स्थापना की थी। खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी इन्होंने। अच्छा, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सब इन्हीं की ही देन है। ठीक है, अब अगर हम आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्यों फेमस थे? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगा और दीवाने इस्तेहाक। खैरात था जो गरीब हैं उनकी शादियां करवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए, पढ़ाई के लिए, स्कूल्स बनवाने के लिए। बंदगा, नौकर चाकर उस समय के शासनकाल पे कहा जाता है कि सबसे अधिक नौकर चाकर हुआ करते थे, तो उनका ध्यान रखने के लिए इसने ये विभाग की स्थापना की थी। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने अपने यहाँ जितने नौकर चाकर थे उन सभी के लिए स्किल डेवलपमेंट की भी क्लासेस लगाया करता था। और क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बहुत बुरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं से तो अर्थव्यवस्था की भरवाई करनी ही थी। इसने इनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया और इनके ही द्वारा कि कई कारखाने चलाए जाते थे छोटे छोटे। ठीक है, दीवाने इश्तेहाक क्या था? पेंशन विभाग। ठीक है, अच्छा, और क्यों फेमस है फिरोज शाह तुगलक? 24 कष्टदायी कर जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे, 24 कष्टदायी करों को समाप्त करके इसने 4 सरल कर की स्थापना की थी। खम्स, खराज, जजिया, जकात, और एक था सिंचाई कर, 1/10 भाग लगा करता था कुल आय का। बेसिकली कहाँ लगाया जाता था? अंगूर के बागानों को सिंचाई करने के लिए इसने नहरों का सबसे बड़ा बेड़ा तैयार किया था। ठीक है, तो उनके ऊपर ही लगाया जाता था। और क्यों फेमस थे? जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हिसार, ये सारे जो नगर हैं इनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा की गई थी। ठीक है, अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही को इसने खुद लिखा था। ठीक है, शम्स शिराज, अफीफ आदि को इन्होंने अपने यहाँ शेल्टर भी दिया हुआ था। ठीक है, और क्या?
खान जहां तेलंगानी के मकबरा, खान जहां तेलंगानी, तेलंगानी से आप नाम रखेंगे याद। खान जहां तेलंगानी के मकबरे का भी इसने निर्माण करवाया था। अच्छा, दिल्ली मेरठ का स्तंभ, दिल्ली टोपरा का स्तंभ आपने सुना होगा। दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा का स्तंभ आपने सुना होगा। अशोक के ये फेमस स्तंभ लेख थे जिनको ये उठा के दिल्ली लेकर आया था, मेरठ से और टोपरा से, यही था जो लेकर आया था। ठीक है, चलो जलालुद्दीन खिलजी, स्पेस खत्म हो गया तो आप सुन लो। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक हुआ करता था और इसकी राजधानी किलोखरी थी। इसके शासनकाल में किलोखरी थी राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण हमारे गुप्ता काल में कराया गया था, गुप्ता पीरियड में कराया गया था। स्क्रीन पर और अच्छे अच्छे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनके शासनकाल में क्या क्या निर्माण करवाया गया था। सबसे पहले आते हैं हम मौर्य पे। ठीक है, मौर्यंस पे आए। मौर्यों के शासनकाल में सबसे इंपॉर्टेंट था अशोक। अशोक ने अपने पूरे निर्माणों को स्तूप के अलावा इसने अपने निर्माणों को शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख में बांटा। गुहालेख शारकुना, शारकुना यानी कि कंदहार का अभिलेख, इसके शासनकाल में बहुत प्रसिद्ध था। अच्छा, अगर हम इन लेखों की भाषा की बात करें, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक, ये भाषाएं हुआ करती थी। भारत में ब्राह्मी लिपि पाई जाती है, खरोष्ठी पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, स्तंभ लेख, इसके कुल 7 स्तंभ लेख प्रसिद्ध हुआ करते थे। कौन कौन से? प्रयाग का, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ठीक है, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, बैल की आकृति उत्कीर्ण है यहाँ पे, कराईकल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और कौशाम्बी का भी, जिसको रानी का भी लेख भी, पुत्र तीवर और कारूबा की रानी के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। ठीक है, शिलालेख कुल 14 शिलालेख। ठीक है, कुल 14 शिलालेख जो कि आपने पढ़े होंगे, जहां पे इन्होंने अपनी धर्म की शिक्षा दी हुई है। अच्छा, स्तूपों की बात करें, 84,000 के लगभग इन्होंने स्तूपों का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध सांची, भरहुत, सांची रायसेन में है, भरहुत के स्तूप सतना में है, ये सब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सोनारी, साततारा, ये सारे स्तूपों का निर्माण भी अशोक के द्वारा करवाया। ठीक है, इसके अलावा और क्या? आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों का निर्माण, कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी की पहाड़ियां। ठीक है, पल्लवों को डिस्कस कर लेते हैं। पल्लव, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, एकाश्म मंदिर, ठीक है, जिसको किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, कांची के कैलाश मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन टूडे। अच्छा, महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, शोर मंदिर। ठीक है, इन्होंने करवाया था। कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर,
कांची, मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। नंदीवर्मन 2, ठीक है, या इनको नंदीवर्मन अकेले के भी नाम से जाना जाता है। बैकुंठ पेरुमाल और मुक्तेश्वर, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि ऐसे ही अपन ओरल डिस्कस कर लेते हैं कि नरसिंह वर्मन 1, नरसिंह वर्मन जो 1 थे उनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? वातापी, कोंड और महामल्ल, यही थे, वातापी, कोंड और महामल्ल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नरसिंह वर्मन 2, नरसिंह वर्मन 2 को किस उपाधि से नवाजा गया? आगम प्रिय, शंकर भक्त और क्या? राजा से। आगम प्रिय और शंकर भक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा खालिस्तान के द्वारा बनवाया गया था। सही आंसर इसका बीघा बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखवाने की मदद की थी। हमीदा बानो बेगम इनकी वाइफ थी जिनसे महान सम्राट अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हम अगर आपसे हुमायूं की लाइफ की बात करें, अब आ गया है तो इनके युद्धों की बात भी कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इन्होंने अपने पूरे टाइम में कुल कितने युद्ध लड़े? लगभग 4 जो बहुत फेमस युद्ध हैं उनको माना जाता है। युद्ध तो बहुत हुए, लेकिन ये जो 4 फेमस युद्ध थे, देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है द बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज, बिलग्राम या कन्नौज, जिसके बाद ये अपनी पूरी सत्ता को पूरे तरीके से हार गए थे। इससे तो शेरशाह सूरी ने अपना आधिपत्य जमा ही लिया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने पूरी सत्ता हार गए थे। उसके बाद क्या? सरहिंद का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद इन्होंने अपनी सत्ता पाई 55, ठीक है। अच्छा, इसको ये कहा जाता है कि ये इतना ज्यादा अंधविश्वासी था कि 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था, हर दिन के हिसाब से रंग पहनता था ये, ठीक है। दीन पनाह की स्थापना, दीन पनाह की स्थापना करवाई थी, इसी की लाइब्रेरी से गिरकर इनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक साइंस का क्वेश्चन आ गया है। रमन अपने वाहन में, मतलब कि रमन वांट्स टू यूज अ रियर व्यू, रियर व्यू चाहता है मिरर, वो अपनी व्हीकल पे लगाना चाहता है, तो कौन सा प्रकार का उसको मिरर पिक करना होगा जो उसको रियर व्यू देगा? सही आंसर इसका कॉन्वेक्स मिरर। हमको पता है कि हम अपनी व्हीकल पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया? हमारा मौलिक अधिकार है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। संविधान ऐसा हमें अधिकार देता है कि छुआछूत अब समाप्त है, अगर जो भी ऐसा कोई कार्य करेगा तो उसके खिलाफ दंडनीय विधाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर खां ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में कब हराया? हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया, 1540 ईस्वी में उसको कन्नौज के युद्ध में इसने हरा दिया था। शेर खां, यही शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में निरंकारी जो समुदाय है उसमें कौन से बाबा हैं जिनकी पूजा भगवान के रूप में की है? भगवान की पूजा पर उन्होंने बल दिया है, बाबा दयाल दास, ठीक है। निरंकार के रूप में ही भगवान को उन्होंने पूजा पे बल दिया है। उनके अनुसार भगवान का कोई, मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि भगवान की छवि कैसी है, ठीक है। उनकी छवि का वर्णन कर पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है, तो एक निरंकार है वो, ठीक है। साकार स्वरूप नहीं है, निराकार स्वरूप है, ठीक है। बाबा दयाल दास जी निरंकारी समुदाय के संत। नेक्स्ट,
पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? पत्थर की मस्जिद परवेज शाह के द्वारा बनवाई गई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे औरंगजेब का बात की गई है, बीबी की मस्जिद, बीबी की मस्जिद यानी कि राबिया उद दौरानी का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी कि नकली ताजमहल औरंगाबाद में। इसने ताजमहल की नकल कहा जाता है, फूहड़ नकल। औरंगाबाद में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का हम डिस्कस कर चुके हैं, खान जहां तेलंगानी का मकबरा, तेलंगानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1809 में खालिस्तान लॉर्ड ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। देखिए, लॉर्ड मिंटो था, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे। चार्ल्स मेटकॉफ ने अमृतसर की संधि पे मध्यस्थता हासिल करते हुए सिग्नेचर किए थे। ठीक है, सिग्नेचर किए थे चार्ल्स मेटकॉफ ने। उस समय लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो 1, 1809। इनकी तरफ से प्रतिनिधित्व चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा गायक मुगल सम्राट अकबर के समय पे नवरत्नों में से एक था? उन्होंने नवरत्नों की बात की है। ताजदीन एक गायक थे जो कि नवरत्न थे। तो अकबर के पूरे नवरत्न याद कर लेते हैं। रदा में देखो, सबसे पहले तो अबुल फजल। अब फजल से आपको याद रहेगा कौन? फैजी। ठीक है, अबुल फजल और फैजी। तानसेन तो याद रहते ही है सबको, जो कि हिंदू थे। बीरबल हिंदू थे। टोडरमल, मलबल रहेंगे आगे इनके नाम के आगे, और राजा मान सिंह। ठीक है, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अबुल फजल, फैजी। ठीक है, 6 हो गए। अब अजीजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना, और मुल्ला दो प्याजा। अलग नाम है थोड़ा, मुल्ला दो प्याजा, आप इससे याद कर लेंगे। फकीर अजीजुद्दीन। ठीक है, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अजीजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला मुगल बादशाह बाबर खालिस्तान समय पे अपनी फरगना की गद्दी पर बैठा जब वो 12 साल का था। 1494 ईस्वी में ये बैठा। 1482 इसका जन्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि अकबर का पूर्वगामी कौन था जिसको अकबर ने फॉलो किया? शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। शेर शाह सूरी से इसने सबसे पहले कर प्रणाली ली। करों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए? फसलों पे, फसलों के आधार पर, ठीक है, जमीन के आधार पर। ये किसका दिया हुआ था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने सिकंदरी, जो अपने 39 गज का एक बांस, सन की डंडी होती है, सन की डंडी, उससे विधिवत अपनी खेतों का नाप करवाया था। अकबर ने उसी डंडी के ऊपर चेन, जो लोहे की चेन थी, उसका इस्तेमाल करके खेतों का विधिवत नाप करवाया। तो नाप जो प्रणाली के लिए भी माना जाता है। सैन्य प्रशासन, सैन्य प्रशासन में भी इसको शेर शाह सूरी का, मतलब शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद के कुतुबशाही वंश की राजधानी थी? गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है, कुतुबशाही राजवंश की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि संत कबीरदास जी के जन्म को पूछा गया, कहाँ हुआ था? 15वीं शताब्दी में काशी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशावर का युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बाद किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए, महमूद गजनवी
अपने शासन में कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण था इसका 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध में, ठीक है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जयपाल की हार हुई, महमूद गजनवी जीत गया। सबसे द्रुतगामी युद्ध ही इनका 1025 ईस्वी में सोमनाथ का युद्ध माना जाता है। सोमनाथ में इन्होंने जब आक्रमण किया था, भीम II सोलंकी शासक भीम II उस समय थे, जहां पर कैसा कहते हैं कि 70 लाख दिनार, कितनी बड़ी रकम है, इसकी राशि इसके हाथ लग गई थी, ठीक। अच्छा, मैं ईयर भूल रही हूं, इसका 1008 या 1012 के आसपास इसने एक मूर्तिवाद के विरुद्ध में इसका युद्ध माना जाता है भारत में, जहां पर इसने चक्रस्वामिन विष्णु की मूर्ति को उठा लिया था, सोने की मूर्ति थी, और अपने क्षेत्र में ले जाकर रंगमंच पे रखवाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताबुल हिंद की मतलब लिखा? अल-बरूनी किताबुल हिंद इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मगध से होकर बहती है? सही आंसर इसका गंगा और सोन। गंगा और सोन नदियों के ही तट पर मगध बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तोता यानी कि तोता हिंद भी कहते हैं, आमिर खुसरो, ये इनका असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन हजरत निजामुद्दीन औलिया जी के ये शिष्य थे, प्रिय शिष्य, ठीक है। इन्होंने अपने शासनकाल में से कहा जाता है कि 7 राजाओं का काल देखा, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का काल देखा, ठीक है। तबला, सितार इत्यादि के आविष्कारक हैं ये, ठीक है, आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल में अकबरनामा की किसने रचना की? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की, आईने अकबरी या फिर अकबरनामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर बुक्का द्वारा बसाई गई थी, संगम, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के तट पर ये हरिहर और बुक्का के द्वारा बसाई गई थी। अच्छा, आप क्या बता सकते हो कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किससे स्वतंत्र होकर कर दी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन्होंने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो हरिहर और बुक्का को जब मोहम्मद बिन तुगलक अपने साथ ले गया था, तो उस समय उसके पहले ये कहाँ थे, किसके अंतर्गत आते थे? काकातिया वंश के ये बेसिकली सावंत थे। ये वही काकातियाज हैं, रुद्रमा देवी जिनकी फेमस रानी थी, रुद्रदेव महाराज के नाम से। रामप्पा टेम्पल यूनेस्को साइट बन गई है, इन्हीं के ही वंश में बनाया गया था, रामप्पा मंदिर, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई थी? तो अकबर के द्वारा तो की गई थी 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी वहां पर लेके गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नील विद्रोह एक किसान आंदोलन था जो कब शुरू हुआ था? हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय पे ही ये शुरू हुआ था, 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी अकबर के जीवन पर दस्तावेज जिसकी क्या जानकारी, इसके पूर्वजों की जानकारी नहीं मिलती। आईने अकबरी में आपको प्रशासन, राजस्व, सेना इत्यादि की जानकारी, अकबर के पर्सनल व्यक्तित्व की जानकारी, ठीक है, लेकिन इनके पूर्वजों की जानकारी हमको नहीं मिलती, ठीक है। तो इस तरह ये वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पसंद करेंगे, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
करंट मुद्दे।